फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रो ट्रेडर। फ्रेंड्स, आज का हमारा ट्रेड का क्या लॉजिक रहा, कहाँ पे हमने ट्रेड लिया और कहाँ पे हमने टारगेट बुक किया, के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने जो गैप अप ओपनिंग दिया था उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या सेटअप बन सकता था। ओके, तो एसएल हंटिंग के हिसाब से फ्रेंड्स हम ट्रेड करते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग ही मॉर्निंग सेटअप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और उसका उस पर हमारा जो व्यू रहता है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड को प्लान करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी ने क्या है कि बैंक निफ्टी ने 41,530 के आसपास में गैप अप ओपनिंग दिया था और गैप अप ओपनिंग देने के बाद में यहाँ से फिर कंटिन्यूस डाउन साइड में मूवमेंट किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस भी है क्योंकि लास्ट टाइम जो मार्केट है एक लेवल से डाउन इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यूस डाउन साइड में आया था। तो एक ये लेवल रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे और दूसरा क्या है कि यहाँ पे 41,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो थर्ड बैंक निफ्टी फिर कंटिन्यूस क्या है यहाँ पे डाउन साइड में मूवमेंट दिया। तो डाउन साइड में मूवमेंट देने के बाद में जो प्रीवियस क्लोजिंग है उसके नियर बाय से यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये हमारा प्रीवियस क्लोजिंग है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक रहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे जब इस टाइप की कैंडल बनता है तो यहाँ पे बाइंग होता है। तो बाइंग होता है तो जितना भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता है वो प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास में ही रहता है या फिर प्रीवियस क्लोजिंग के डाउन साइड में रहता है। अगर डाउन साइड में एक अच्छा खासा सपोर्ट है तो वहाँ पे स्टॉप लॉस रहता है जो बाइंग एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा हमारा ट्रेड लेने का सेटअप ये था कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ जाता है, यहाँ से बैंक निफ्टी कंटिन्यूस इस तरीके से आता है और ये जो लेवल बनाया है, ये लेवल बनाया है, इस लेवल का बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो हम एक यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस तरीके से। फर्स्ट सेटअप हमारा ये वाला था। सेकंड सेटअप क्या था कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ से सपोर्ट लेके प्रीवियस क्लोजिंग को कंटिन्यूस अपसाइड में जाता है और ये जो आज का जो हाई बनाया है और ये जो रेजिस्टेंस है और साइकोलॉजिकल लेवल है इसको ब्रेक करता है डायरेक्ट, तो उस कंडीशन में एक डाउन साइड का हम व्यू कर रख सकते हैं। ये दो हमारा आज का मॉर्निंग का एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग सेटअप था। तो फिर बैंक निफ्टी ने ये हमारा सेटअप नहीं बन पाया, ये हमारा सेटअप बना है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने गैप अप, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट देके यहाँ पे कहीं हमने बाइंग कर लिया था, पुट को सेल कर दिया था 41,600 की पुट को सेल कर दिया था और फिर टारगेट हमने यहाँ पे कहीं टारगेट बुक कर लिया था। इसको हमने टेलीग्राम पे भी बिल्कुल एकदम अप टू टेलीग्राम पे भी हमने इस ट्रेड को अपडेट किया है कि किस तरीके से सेटअप हमारा बनेगा। तो अभी देख लेते हैं कि टेलीग्राम पे हमने किया। ये देखिए 9:27 के आसपास में टेलीग्राम पे हमने ये हमारा व्यू रख दिया था कि अगर ये जो लेवल जो हमने बनाया हुआ है, ये जोन जो बनाया हुआ है, इस जोन को बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे हम डाउन साइड का व्यू रखेंगे और एक डाउन साइड की ट्रेड लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे 9:27 के आसपास में बताया था और फिर कंफर्मेशन जो था हमारा एग्जीक्यूट हमने डाला है 9:34 के आसपास में, हमारे यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया और हमने ट्रेड को भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया है। और जैसे ही हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है 9:34 पे, तो जस्ट वन मिनट के अंदर में 9:35 के अंदर में इतना बड़ा मूवमेंट बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दे दिया, लगभग 80 प्लस पॉइंट का। ओके, उसके बाद में कंटिन्यूस मूवमेंट, इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया, लगभग 140 के आसपास के पॉइंट का बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया। ये जितना भी बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बायर को एक्टिवेट किया था एक ही कैंडल में सारे बायर का जो स्टॉप लॉस है कम किया है स्टॉप लॉस, हिट नहीं किया। अब हिट करना होगा तो बैंक निफ्टी यहाँ पे आएगा तो स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो उसी तरीके से हमने टेलीग्राम पे हमारा जो जो लेवल्स रहा और जिस जो हमारी पोजीशन रही उसके हमें टेलीग्राम पे अपडेट करते रहे लाइव चार्ट को। फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो लो बनाया था उसको ब्रेक कर दिया तो हमने यहाँ पे हमारा टारगेट बुक कर दिया और टारगेट बुक करने के बाद में हमने यहाँ पे 60 प्लस के आसपास में ऑप्शन में पॉइंट को कवर किया। ये देखिए 934 के आसपास में हमने ट्रेड लिया था 41,600 की पीई को 363 की एलटीपी पे बाई किया था। उसके बाद में हमने जो सेल किया था 946 के आसपास में 423 के आसपास में हमने सेल कर दिया था। इट मीन्स यहाँ पे हमने लगभग 60 के आसपास में पॉइंट को कैप्चर किया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ट्रेड सेटअप रहा है आज का। इसको बैक कर लेते हैं, टारगेट किस तरीके से रहा है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी। अभी देखिए टारगेट हमारा क्या था, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से कंटिन्यूस आने के बाद में यहाँ पे कहीं छोटा सा रिट्रेसमेंट देता तो उसके बाद में अगर डाउन साइड में जाता तो हमारा टारगेट ये जो हमने जोन बनाया हुआ था 41,350 के आसपास में, इस जोन के ब्रेकआउट करता तो हमारा यहाँ पे इजीली हम टारगेट को बुक कर सकते थे। लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ, बैंक निफ्टी ने जितना डाउन हुआ उसका 50% लगभग बैंक निफ्टी ने रिकवर कर लिया। रिकवर करने के बाद में फिर यहाँ पे कंटिन्यूस
डाउन साइड में मूवमेंट दिया है, तो फिर इसका डाउन साइड में मूवमेंट दिया, फिर इसको ब्रेकआउट किया। जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया तो उस कंडीशन में निफ्टी काफ़ी नेगेटिव हो चुका था, तो मुझे लग नहीं रहा था कि बैंक निफ्टी को निफ्टी एक रिट्रेसमेंट करने के लिए अपसाइड में मूवमेंट कर सकता है। तो बैंक निफ्टी उस कंडीशन में प्रीवियस क्लोजिंग को क्रॉस करने का चांस कम रहता है। और दूसरा, बैंक निफ्टी ने 2 बार, एक मॉर्निंग में 2 बार एक लेवल बनाया, उसका भी बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। ये देखो, ये सपोर्ट यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ से रिवर्स हुआ और इसको ब्रेकआउट दे दिया है। इसको ब्रेकआउट दे दिया तो फिर हमने यहाँ पे ट्रेड को हमारा ट्रेड तो यहाँ पे ट्रेड को हमने ट्रेड से एग्जिट हो गए। तो इस तरीके से हमारा 1:1.5 का आज जो रिस्क रिवार्ड रहा है। और आज का बहुत ही अच्छा ट्रेड था, बहुत ही सिंपल सेटअप था। ये सेटअप लगभग बैंक निफ्टी में बनता रहता है, क्योंकि इस सेटअप में क्या रहता है कि बैंक निफ्टी अगर नियर बाय गैप अप ओपनिंग देता है कहीं पे, तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि यहाँ पे जो मार्केट में बायर जो एक्टिवेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बायर एक्टिवेट होते हैं, और अभी उनका जो स्टॉप लॉस रहता है वो प्रीवियस क्लोजिंग के पास में रहता है, यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग के पास में रहता है। इसलिए फिर बैंक निफ्टी का डाउन साइड में आने के चांस रहते हैं। और सिंपली ऊपर में साइकोलॉजिकल लेवल भी था, जो डे का हाई बनाया था वो भी था। और बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है वो भी 130 पॉइंट के आसपास में ही हुआ था। तो जो हाई बनाया था उसको ब्रेकआउट करने के चांस ज़्यादा थे। तो यही सोच के हमने यहाँ पे कहीं ट्रेड को प्लान किया है, और हमारा टारगेट यहाँ पे लिया है। विद इन 10 मिनट में हमारा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है था। विद इन 10 मिनट में हमारा ट्रेड कंप्लीट हो चुका था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम एसएल हंटिंग पर ट्रेड तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम एसएल हंटिंग के सेटअप पे ट्रेड लिए। फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ही अच्छा वर्क करता है, इसको आप सीख सकते हैं। इसमें डेली हम वीडियो क्या है, लॉजिक रहा है, डेली चार्ट क्या, इस तरीके से चार्ट आज एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम किया है, उसको अपडेट करते रहते हैं। यूट्यूब पे जैसे ही टाइम मिलता है तो वीडियो भी डालते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो डालने का टाइम बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि बाकी दूसरे काम भी रहते हैं, तो एडिटिंग खुद से करना होता है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो जैसे ही टाइम मिलता है तो वीडियो डालने की पूरी कोशिश करते हैं। और बाकी टेलीग्राम पे तो अपडेट रहते ही हैं। तो आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं फ्रेंड्स एक और लर्निंग वीडियो में। थैंक यू।